स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल वर्मा क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ेंगे समाकलन के बारे में। समाकलन को समझने से पहले हम लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में अवकलन के बारे में। समाकलन अवकलन का जस्ट अपोजिट होता है। अगर आप लोगों ने अवकलन अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समाकलन समझने में आसानी होगी। चलिए हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि समाकलन क्या है। इसको समझने के लिए मान लेते हैं हमारे पास कोई फलन है कैपिटल एफ एक्स। ये एक हमारे पास फलन है। ये फलन है स्मॉल एफ एक्स का अवकल गुणांक होता है। अवकल गुणांक का मतलब यहाँ पर हम ऐसे समझ लें कि यदि हमारे पास स्मॉल एफ एक्स दिया हुआ है, इसका समाकलन करते हैं तो ये हो जाता है हमारे पास कैपिटल एफ एक्स। अवकलन में हम लोग डी बाई डी एक्स पढ़ते हैं और समाकलन में हम लोग समाकलन चिन्ह या समाकलन चिन्ह के या डी एक्स लिखते हैं। ये पहचान होती है। समाकलन चिन्ह एस का विकृत रूप है। समाकलन चिन्ह और डी एक्स ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। इसका कोई अर्थ अलग नहीं होता है। अवकलन में हम लोग एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं किसी भी फलन का। समाकलन में हम लोग डी एक्स लिखा हुआ है किसी भी फलन के बाद में, तो वहाँ पर भी हम लोग एक्स के सापेक्ष समाकलन करते हैं। समाकलन हल करते वक्त सबसे महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी होती है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई फलन स्मॉल एफ एक्स दिया हुआ है। यदि इसका हम लोग समाकलन करते हैं तो समाकलन करने पे ये हो जाता है हमारा समाकलन चिन्ह और ये आ जाता है हमारा एक्स के सापेक्ष समाकलन किया। यदि एक्स के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। सी यहाँ पर समाकलन स्थिरांक होता है या समाकलन नियतांक कहते हैं जिसको। ये कांस्टेंट नंबर है जो समाकलन करने के पश्चात सी जोड़ दिया जाता है। इसको हल करते वक्त समाकलन को सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इसके फंडामेंटल फॉर्मूले आने चाहिए। अगर आपको फंडामेंटल फॉर्मूले सारे याद हैं तो समाकलन करते वक्त आपको बहुत ही आसानी होगी।
चलिए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को हल करते हैं और समाकलन समझने की कोशिश की जाती है। x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये हमारे पास एक फलन है। इसका x के सापेक्ष समाकलन ज्ञात करते हैं। इसको हम लोग समाकलन चिन्ह के साथ इसको टुकड़ों में लिख लेते हैं। x की पावर 3 dx प्लस 3x² dx प्लस 3x dx प्लस 1 dx। जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, हमने कहा है x के सापेक्ष समाकलन करना है, इसीलिए हमने यहाँ पे dx लिख रखा है सभी पदों के बाद। अब हमें देखना है कि एक फॉर्मूला होता है हमारे पास x की पावर n dx का x की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। जैसे बहुत से पदों में समाकलन करना हो एक साथ में, तो इस c का जो समाकलन नियतांक है उसे सबसे बाद में ऐड कर दिया जाता है। x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर n का फॉर्मूला दिया है। अगर n है पावर में तो n में 1 ऐड कर देते हैं और डिवाइड में n प्लस 1 कर देते हैं। तो x की पावर 3 का हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन में 4 प्लस 3x²। 3 हमारा एक अचर पद है, तो इसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं। x² का करते हैं तो x की पावर 2 है तो x की पावर 3 अपॉन 3 हो जाता है, प्लस 3x का करते हैं तो 3 x की पावर यहाँ पर 1 है तो x की पावर 2/2 हो जाता है, प्लस 1 का इंटीग्रेशन यानी समाकलन करेंगे तो x आएगा और c ऐड हो जाएगा। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाता है तो मेरा आंसर आ जाता है x की पावर 4/4 प्लस x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस x प्लस c। ये हमारा आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। x की प्लस 3 x प्लस 4 dx। यहाँ पर भी हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर x प्लस 3 x प्लस 4 लिखा हुआ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक बहुपद बन जाएगा। पहले क्या किया जाता है, x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाता है x²। x को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 4x। 3 को x से करेंगे तो हो जाएगा 3x। 3 को 4 से करेंगे हो जाएगा 12, हो जाएगा dx। x², 3x और 4x को ऐड कर लेते हैं, हो जाता है 7x प्लस 12 dx। अब ये बन जाती है हमारे पास द्विघात समीकरण। सबको सारे पदों को अलग अलग समाकलित कर लेते हैं। x² dx प्लस 7x dx प्लस 12x dx, सॉरी 12 dx। x²
का dx करते हैं यानी समाकलन करते हैं तो x की पावर 3/3 हो जाता है। जैसा कि आप लोगों को याद होगा x की पावर n dx का समाकलन का फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n+1/n+1+c, जैसा कि अभी हमने ऊपर आपको बताया है। 7 हमारा क्या है, एक अचर पद है, वो बाहर हो जाएगा। x का करते हैं तो x की पावर 2/2 हो जाएगा, प्लस 12 हमारा अचर पद है, बाहर हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 1 का करते हैं तो हो जाता है x प्लस c, जैसा कि हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x का x के सापेक्ष समाकलन। इसका समाकलन करने से पहले हम लोग इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं। इसको हम लोग 2 की पावर x अपॉन 5 की पावर x प्लस 3 की पावर x अपॉन 5 की पावर x लिख सकते हैं। इसे 2/5 की पावर x प्लस 3/5 की पावर x के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका समाकलन कर देते हैं। समाकलन करने के लिए हम लोग समाकलन चिन्ह 2/5 की पावर x के सापेक्ष इसका समाकलन होगा 3/5 की पावर x dx। फॉर्मूला होता है हमारे पास समाकलन निकालने के लिए इस तरीके के पदों को a की पावर x dx का समाकलन होता है a की पावर x अपॉन में log a बेस e। टू बाई 5 की पावर x dx का समाकलन हो जाएगा a की पावर x के फॉर्म में के हिसाब से हम फॉर्मूले में रख लेते हैं, आ जाएगा। क्या हो जाएगा 2/5 की पावर x बाई log a बेस e। a क्या है हमारे पास 2/5 है तो log 2/5 बेस e प्लस सेम ऐसे ये भी हो जाएगा 3/5 की पावर x अपॉन में log 3/5 बेस e प्लस c। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग 2/5 की पावर x प्लस 3/5 की पावर x को हम लोगों ने कैसे लिखा था, 2 की पावर x, 5 की पावर x, 3 की पावर x, 5 की पावर x, इस फॉर्म में भी लिखा था। हम लोग इसी को दोबारा से वैसा ही लिख लेते हैं 2 की पावर x अपॉन में 5 की पावर x अपॉन में हमारे पास फॉर्मूला होता है log a अपॉन b बेस e को हम लोग लिख सकते हैं log a माइनस log b बेस e। 2/5 और 3/5 को इसी तरीके से चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास log 2 बेस e माइनस log 5 प्लस 3/5 की पावर x को भी तोड़ लेते हैं, हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर x 5 की पावर x अपॉन में सेम log 3 बेस e माइनस log 5 बेस e प्लस c। 5 की पावर x 5 की पावर x दोनों में कॉमन हो जाता है, उसको हम लोग लिख लेते हैं बाहर। 5 की पावर x बाहर हो गया, 2 की पावर x अपॉन में हो जाएगा
लॉग ई बेस में 2 माइनस लॉग 5 बेस ई प्लस 3 की पावर एक्स अपॉन में लॉग 3 बेस ई माइनस लॉग 5 बेस ई प्लस सी। यही हमारा क्या हो जाता है आंसर।